सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग के लिए हम यहाँ पे यान लेंगे एंड 2 फिंगर्स लेंगे। यहाँ पे हम एक्स को फॉर्म करेंगे इस तरीके से। एक्स हमारा फॉर्म हो जाएगा एंड देन हम ये वाली फिंगर लेंगे, ये वाली फिंगर लेंगे और इसकी मदद से इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रोकेंगे, यान को एडजस्ट करेंगे ताकि जो है बैलेंस हो जाए। अब जो है हम पीछे की तरफ जाएंगे एंड इस वाले यान को बाहर निकाल के लेकर आएंगे जस्ट लाइक दिस एंड वी विल डू अ चेन 1। चेन 1 कर लिया। हमने पहले चेन बनाई है इस पॉइंट पे, वो सिर्फ इस मैजिक रिंग को आपस में जॉइन करने के लिए थी। अब हम मज़ीद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 एंड 3। हमने चेन 3 किया। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए हम हुक को इस तरीके से लेंगे, रिंग के अंदर लेकर जाएंगे एंड ये वाला जो यान है वो रिंग के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। अब हमारे पास जो है वो 3 लूप्स हैं। पहले हम 2 से पास करेंगे, फिर हम दूसरे 2 से पास करेंगे हुक को। अच्छा, अब यहाँ पे जो 3 चेन्स हमने पहले बनाई थी ये हमारा डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा एंड देन हमारे पास ये सेकंड डबल क्रोशे हो गया एंड देन अब हम थर्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशेज हो गए कंप्लीट। अब जो है हम चेन 3 करेंगे दोबारा, 1 2 3 और अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे 3, 1 2 एंड 3। तो हमने यहाँ पे जो है वो 3 डबल क्रोशे, चेन 3 एंड देन 3 डबल क्रोशे बनाए। अब हम 2 दफ़ा और ये क्लस्टर्स बनाएंगे, सो 1 2 एंड 3 और फिर हम रिंग के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशे करेंगे। चेन 3 करने के बाद हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। सो दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। हमने यहाँ पे 3 दफ़ा किया। नाउ वी विल डू इट फॉर द लास्ट टाइम। तो चेन 3 करेंगे हम। चेन 3 करने के बाद हम 3 डबल क्रोशे करेंगे और हम ये क्लस्टर्स 4 टाइम बनाएंगे और फिर हमारा जो स्क्वायर है उसका जो बेस है वो हमें मिल जाएगा, 2 एंड 3। नाउ विल डू चेन 3, 1 2 एंड 3। अब जो है हम 4 यहाँ पे क्लस्टर्स बना चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 4 क्लस्टर्स बनाए, चेन 3 किया। अब हम रिंग को करेंगे क्लोज इस तरीके से। हमारी रिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है एंड इस तरीके का कुछ शेप आप लोग को यहाँ पे नज़र आएगा, स्क्वायर टाइप का। ओके, सो अब जो है ना हम पहला जो हमारा क्लस्टर था उसकी जो फर्स्ट स्टिच होगा उस पर करेंगे स्लिप स्टिच। तो ऐसे कैसे हम काउंट करेंगे, दिस इज़ 1 चेन, दिस इज़ सेकंड और ये जो थर्ड वाली यहाँ से होगी उस पर जो है ना हम करेंगे स्लिप स्टिच। सो लेट्स डू इट। स्लिप स्टिच करने के लिए मैं हुक को अंदर लेकर गई हूँ थर्ड चेन के एंड देन यान को हम अंदर लेकर आएंगे इस चेन से एंड इससे भी पास करेंगे इस वाले
यान को। ओके, सो इस पॉइंट पे हम जो है स्लिप स्टिच करेंगे इनटू द सेकंड डबल क्रोशे, और थर्ड में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, एंड देन हम जो है वो जो हमारा कोने वाला स्टिच है उस पे हम पहुंच जाएंगे। इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड देन हम चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशे, और 3 डबल क्रोशे करेंगे हम। 3 डबल क्रोशे के बाद अगेन हम करेंगे चेन 3 करने के बाद इसी सेम कॉर्नर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। सो ये जो स्टिच है वो इस तरह से होगा, और हर जो कॉर्नर स्पेस है उसके अंदर आप इसी तरीके से काम करेंगे। सो अभी मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब हम चेन 3 कर चुके हैं, और उसके बाद अब हम करेंगे दोबारा से 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे हमने कॉर्नर स्टिच कंप्लीट किया है, एंड इस तरह का कुछ आपका जो है वो लुक आना चाहिए एंड में। देन वी विल डू अ चेन 1 करने के बाद हम दूसरे कॉर्नर स्पेस में जाएंगे, और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। देन हम चेन 3 करेंगे, एंड देन जो है वो हम 3 डबल क्रोशे दोबारा करेंगे, एंड देन चेन 1 बना के एंड देन हम अगले कॉर्नर स्टिच की तरफ जाएंगे। सो इस राउंड में हमारे पास सिर्फ कॉर्नर स्पेसेस ही हैं जिन पे हमें काम करना है, और इस तरह से हम जो है वो इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 कॉर्नर स्पेसेस को कंप्लीट किया है, और यहाँ पे मैंने 4th वन स्टार्ट किया है। इसको भी जिस तरीके से हमने 3 कॉर्नर स्पेसेस को किया है इसको भी हम उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे जो है वो मैंने इस पॉइंट पे बना लिए हैं। नाउ वी विल डू चेन 3 एंड देन अगेन हम करेंगे 3 डबल क्रोशे इनटू द कॉर्नर स्पेस, और ये बहुत ही प्रिटी सा इसका इस पॉइंट पे लुक जो है वो टर्न आउट होता है, और बहुत प्यारा लगता है ये। सो मैंने 2 कर लिए हैं, अब हम थर्ड वाला कर रहे हैं एंड वी आर डन। ठीक है, स्पेसेस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्पेस बन रहा है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ लुक दिखा रही हूँ मैं कि ये कुछ इस तरीके का आपका टर्न आउट होना चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट हमारा जो कॉर्नर है उसका जो फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो हुक को अंदर डालेंगे, जो ऊपर वाली यान है उसको अंदर पास करेंगे, एंड देन स्लिप स्टिच कर लेंगे एज आई हैव शोन यू इन द वीडियो। और हमारा जो सेकंड राउंड है वो भी इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर स्पेसेस तक आएंगे तो हम जो है वो स्लिप स्टिचेस करेंगे 2 डबल क्रोशेस में, और हम जो है वो कॉर्नर स्पेस तक आ चुके हैं। अब जो है हम इसमें भी डायरेक्ट ही 3 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन चेन 3 करेंगे,
एंड देन हम जो है दोबारा से 3 डबल क्रोशे करेंगे। जितने भी कॉर्नर स्पेसेस आप बनाएंगे वो आप इसी तरीके से बनाएंगे। इस पॉइंट पे मैंने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, 3 चेन्स बनाई हैं। हम नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे बनाएंगे उसी स्पेस में। सो फर्स्ट हमने बना लिया है, अब हम बना रहे हैं सेकंड और थर्ड। अब हम बनाएंगे थर्ड डबल क्रोशे उसी चेन स्पेस में, सॉरी उसी कॉर्नर स्पेस में, एंड देन हम चेन 1 करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक स्पेस नज़र आ रहा है कॉर्नर स्पेस के बाद, उस पे हम जो है वो डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये है वो स्पेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये आपका जो है वो ऐसा स्टेप है जो कि, और ऐसा स्पेस है जो कि सेंटर में है। तो इसके अंदर हम सिंपली 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो इस तरह से जो है आप इसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे हो गया। देन हम जो है वो चेन 1 करेंगे एंड देन हम दोबारा कॉर्नर स्पेस पे चले जाएंगे। और कॉर्नर स्पेस हम हर दफ़ा उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बनाना बताया हुआ है। और जो मिड वाले जो स्पेसेस हैं वो आप इसी तरीके से सिंपली उनके अंदर 3 डबल क्रोशे करेंगे, लेकिन जो कॉर्नर स्पेस होगा उसके अंदर आप इसी तरह से करेंगे जैसे 3 डबल क्रोशे आपने किए, देन चेन 3 एंड देन 3 डबल क्रोशे इनटू द सेम स्पेस। तो आई होप कि आपको अब ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी कि कॉर्नर स्पेसेस किस तरीके से आपने बनाने हैं। सो हम जो है इसी तरीके से मैं बना लूँगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारा ही कुछ कंप्लीट कर लिया है। और हम लास्ट जो हमारे पास स्पेस बचता है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद जो हमारी जो फर्स्ट स्टिच है इस राउंड का, उसके ऊपर हम करेंगे स्लिप स्टिच। और फिर हम जो है वो ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद आपने चेन 1 भी करनी है जो भी स्टिच आप कर रहे हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। देन हमने बनाया स्लिप स्टिच एंड देन वी कैन कट द yarn। ये हमारी ग्रेनी स्क्वायर का फाइनल लुक है। और अगर आपने इसको और ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप कॉर्नर स्पेसेस को सेम तरीके से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 3 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशे, देन चेन 1 एंड देन ये स्पेसेस जो इसके बीच में हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। लाइक अभी हमारे पास 2 हैं, अगले वाले स्टेप में हमारे पास 3 होंगे, तो इनमें हमने 3 डबल क्रोशे करना है। देन दोबारा कॉर्नर स्पेस आएंगे, उनके अंदर हमने 3 डबल क्रोशे, 3 चेन्स एंड देन 3 डबल क्रोशे। देन अगेन हमारे पास स्पेसेस आएंगे और इन स्पेसेस में हमने 3 डबल क्रोशे करना है। एंड इसी तरीके से जो है वो हमारे पास दोबारा कॉर्नर स्पेस आएगा और हमारे पास जो है वो फिर स्पेसेस आएंगे, देन कॉर्नर स्पेस आएगा। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से करते हुए हमने कंप्लीट करनी है। और इसी तरह से अगर आप करेंगे यू कैन मेक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद दिस क्वीनी स्क्वायर। आप पिलो कवर्स बना सकते हैं, आप ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, आप जो है वो बैग्स बना सकते हैं। सो यू कैन मेक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस क्वीनी स्क्वायर। और आपको इसको किस तरीके से एक्सटेंड करना है इसका तरीका भी मैं बता चुकी हूँ। सो नाउ वी विल कट द yarn बिकॉज मुझे जो है वो इतना ही क्वीनी स्क्वायर चाहिए था। सो यस, एंड आई एम कटिंग इट ऑफ। अब जो है हम नीडल की हेल्प से जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसको जो है वो 2 to 3 जो हमारे स्टिचेस हैं उससे पास करेंगे एज आई एम शोइंग यू इन द वीडियो। और फिर जो है वो आप इसको भी कट करेंगे और हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो अभी मैंने एक स्टिच से पास किया है, अब हम दूसरे से करेंगे। इस तरह से आपका जो ग्रेनी स्क्वायर है या आपके जो स्टिचेस होते हैं, सिर्फ ग्रेनी स्क्वायर नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। सो इस स्टेप को आप बिल्कुल मत भूलें। अब जो है वो हम यान को
कट करेंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी इसका जो दूसरा यान का एक्स्ट्रा यान का पार्ट है उसको भी इसी तरीके से 2 to 3 स्टिचेस से पास करके एंड देन वी विल कट इट ऑफ। यहाँ पे ये ट्रेनिंग स्क्वायर आपका रेडी हो गया है एंड आई होप कि आप लोग को इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।